ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन एक लीला में हमको फिर प्रवेश कराया गया था 142 में। अब उस लीला के अंदर जैसे अपन ने कल सम्मिलित होकर के देखा कि बहुत सारे क्रीड़ाएं करे सरकार, ये क्रीड़ा कर रहे हैं, खेलें कूदें, बच्चों जैसे हंसी मजाक सब ऐसे ही चलते रहे सरकार। उसी में जो रहस्य है वो भी निकल निकल के आ जाएं, वो हमें क्या बतलाना चाहें। जैसे मैं आपको बताया कि लीला वीला कछु हो नारी, ये केवल उस जीव को राधा में करने के लिए, जो चैनी जीव अब यहाँ आया है, जो रसिक यहाँ आया है, जो राधा का प्रेमी है, जिसको लाया गया है, वो आया तो क्या है, उसको लाया गया है, सखियों ने उसको बना करके भेजा है। अब उसको ऐसी ऐसी लीला बता करके, उसमें छुपे हुए रहस्यों से अवगत करा करके, और उसको दिखाने मात्र से उसके सारे विकारों को दूर करना, उसके अंदर रोम रोम के अंदर उसके कूट कूट करके राधा तत्व भर देना, राधा ही बना देना उसको। अब उसको रसरूप कर देना, राधा रूप कर देना। बस यही सब इन बातों का प्रयोजन है सरकार। अब इसमें और कछु ना है सरकार, केवल ये लीलाएं यही बात के लिए घटित हो रही हैं। अब देखो इस स्थिति में भी जहाँ गीता को अब खुली आंखन से सब कुछ दिख रही है, राधा रानी और सब कुछ, तब भी केली की क्रियाएं आए बीच बीच में। क्यों आए? क्योंकि भाई ये जो 5 भौतिक शरीर है, जब तक ये जलेगा नहीं सरकार, तब तक इसमें कहीं ना कहीं जो मन में कोई विकार की कोई चिंगारी, कोई छोटी सी चिंगारी भी रह जाए, तो भैया उसको जलाने के लिए कभी कोई भाव ऐसा पैदा ना हो जाए, कछु कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए ऐसी लीलाएं भी दिखाई जाएं कि सरकार अभी तुम जीवित अवस्था में यहाँ पे पहुँचा दी गई हो। विडंबना ये है, पता नहीं किस बड़ भाग से, कि ये शरीर 5 भौतिक शरीर जो है, ये अभी समाप्ति नहीं हुआ है, ये तो अभी पड़ा हुआ ही है यहाँ, ये नहीं अभी जला गया है। अब ये इस शरीर के होने के मतलब यहाँ मौजूद होते होते भाई भगवत साक्षात्कार हो गया, राधा रानी ने चयन करके अपने पास बुला लिया सरकार। तो ये छाया शरीर ही यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी तो वो जो दूसरा शरीर है जिससे सब कुछ घटित हो रहा है, वो तो उधर वहाँ दूसरे लोक में है। अब चूंकि इस शरीर का जो मरे आदमी, तो 5 भौतिक देह चले किससे? आत्मा से तो चले, जो जिसको हम अंतर चिंतित देह कहें, आत्मा कहें, या जो कुछ भी कहो कि भगवान है। अब वो ही निकल के चला जाए, वही तो भगवान से जाके साक्षात्कार करे सरकार। अब वो तो इस जीव का तो पहले निकल गया है। ये जो देह पड़ी है, ये देह बिना उस चीज़ के है जिससे कि शक्ति कहो, जिसे पावर कहो, जिसको जान कहो, कि जिससे अभी जिंदापन कहो, वो तो अब है ही ना इसमें। तो वो किससे चल रही है? वो राधा रानी की पावर से, वहाँ से जो वहाँ का शरीर है उसकी पावर से ये चल रहा है ऑटोमेटिक छाया शरीर। जो शरीर वहाँ है राधा रानी के पास, उस शरीर में अब इतनी शक्ति है कि इस छाया शरीर को भी वो चला रहा है।
बिना, जबकि अंदर का जो वो आधार कार्ड है, जो सिम है, जो कि मेन राधा ही है, राधा तत्व है, जो बूंद है, जिसे हम कहें कि समुद्र की बूंद हमारी है, आत्मा है, वो आत्मा निकस के वहाँ है, वो तो है ही ना इसमें। अब ये तो केवल छाया ही है, मगर चल किससे रही है, ये जैसे उससे चल रही है, जो उधर की बॉडी है। और वो बॉडी क्यों है, क्योंकि वो राधा रानी की सन्निकट है, वो राधा ही बन चुकी है बॉडी, उसमें ही इतनी पावर है कि ये छाया शरीर इधर उधर डोल रहा है सरकार, उसी के जोर से, उसी की ताकत से। वरना तो भाई ये तो सब मृत्यु के, यहाँ के जो संसारिक मृत्यु के हैं, उस मृत्यु के बाद वाली स्थितियाँ हैं। ऐसे जीव तो जीव पॉसिबल नहीं है, मगर पॉसिबल क्यों है, क्योंकि भैया वो कमल का फूल तोड़ के कृष्ण भगवान ने वहाँ उनकी गोद में ले जाके पल्ली पार रख दिया सरकार। अब ये तो केवल पेड़ है कमल का, जो यहाँ पड़ा हुआ है, एक दिन इसे भी जला दिया जाएगा, और जो भी राधा रानी ने इसकी नियति लिखी है वो हो जाएगी सरकार। पता नहीं इसको जलाने के लिए बचेगा भी नहीं बचेगा, ऐसे ही फूल बन के उड़ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कई संत महात्मान के संग तो ऐसा भी हुआ भाई, वो लड़ाई हो रही है इधर उनके शरीर की, मगर मालूम पड़ा कि वहाँ फूल ही बन गए सरकार, जाने क्या हो जाए। वो तो अब मीरा जी को अंदर ही ऐसे ही साबता ही ले लिया, इस शरीर सहित ही गायब होगी, पता नहीं कहाँ गई। तो भाई अब वो तो उनकी मर्जी की बात है कि वो क्या होगा क्या नहीं हुआ, वो बात की बात है, हमें उससे क्या लेना देना, जो चाहे सो करे, उसकी संपत्ति वो जाने, उसका काम जाने, कैसे क्या करना है, हमें ही ना इसमें खेल में, हम इस खेल में है ही नहीं, हम इस खेल के पार्टी नहीं है भाई। हम तो वो जो मदारी हो ना, मदारी भी ना है सरकार, मदारी भी होए ना, या तो मदारी बदारी कचू ना, या तो भाई जो वो उसका मदारी का एक जमूरा हो, जमूरा। अब वो जमूरा भी जाने सब बात, मगर वहाँ भी वो दो हो गए, यहाँ दो की स्थिति नहीं है, यहाँ तो मदारी अकेली ही है। वो जगत की मदारी भाई, वो ऐसा खेल खेल रही है जिसमें हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ है ना, हम तो वही है जो वो है, हम तो उसके पीछे घड़ी रहे सरकार, खेल तो वो खेले। ऐसे सब कहानियाँ चल रही हैं सरकार। अब ये विकट स्थिति है, विपरीत स्थिति है, कहने लायक स्थिति नहीं है, बताने लायक स्थिति नहीं है। अब वो जाने क्यों बता रही है, वो जाने, उसका काम जाने। अब अपनी इस ग्रंथ की एक दो लीला और रह गई है सरकार, तो आज अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। वो आवाज़ लगा रही है कि आ जाओ, तो चलो हाथ पकड़ो, ओम राधाई स्वा, अगली लीला में प्रवेश करें अपन। तो कल अपन ने 142 लीला में हमें प्रवेश कराया था राधा रानी सरकार ने, आज 143 नंबर की लीला में प्रवेश प्राप्त करें। अब वो कह रही है, प्रातःकाल की संपूर्ण क्रियाकलाप के पश्चात सर्वोत्तम सुंदर युगल को बाल भोग पवाया है सरकार। सुखदेव जी ने भी श्री जी की थाली में ही बाल भोग पाया है, और एक खरा जो कि श्री जी के चरण कमलों के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसे आप श्री सूक्ष्म सूक्ष्म कमल बनाकर पवा रही हैं। बाल भोग के उपरांत श्री लीला प्रारंभ होने पर अब ये कह रही है कि भाई जो सुबह उनको उठाया करा, उनको बाल भोग पवाया है, और भाई वहाँ पे जो बाल भोग पवा रही हैं, तो भाई तो सुखदेव जी हैं, वो तो उनकी थाली में बैठ के उनके संग प्रसादी ले रहे हैं सरकार, भोग लगा रहे हैं। और एक जो खरगोश है छोटा, वो इधर उधर घूम रहा है उनके चरणों में, जिसको वो कौर बना बना करके स्वयं पवा रही हैं सरकार। और इसके बाद फिर ये लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया है इसको। ये घटना हो रही थी उन राधा रानी की सरकार के संग जो वहाँ बैठी हुई हैं। अब इसको पकड़ के वो गोलोक वाली राधा रानी के पास छोड़ आई हैं। अब इसको कह रही है कि मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है कि आप श्री उनके काना के फैले हुए श्री पांव युग्मों के मध्य उनके श्री वक्षस्थल का सहारा लिए बहुत ही अतिशय सुंदर व सुरभित परम चरम आकर्षक गुलाबी कमल पुष्पों के झुरमुटों के बीचों बीच विराजमान हैं। और वो कह रही है कि कोई ऐसा निकुंज है जिसमें बहुत सारे गुलाब के पेड़ हैं, और उसमें चारों तरफ फूल ही फूल हैं। उसके बीच में कृष्ण भगवान अपने पैर लंबे करके ऐसे पौड़े हुए से बैठे हुए हैं, और ये उनकी गोद में बैठी हुई हैं, और इनने अपना सर उनकी वक्षस्थल पे रखा हुआ है। इस प्रकार की अवस्था में प्राप्त हैं वो। आपसी कान्हा ने आपसी को एक हस्त कमल से कटी भाग से थाम रखा है, और उनके कान्हा जी ने एक हाथ से तो उनको थाम रखा है और पकड़ रखा है, मतलब उनकी कमर को, और एक श्री हस्त कमल में उन पुष्पों में से एक श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम सुंदर सुरभित व चयनित कमल को घुमा रहे हैं, और एक फूल को वो ऐसे से करके घुमाए जा रहे हैं।
तत्पश्चात आप श्री के श्री अंगों पर होले होले फेर रहे हैं और फिर घुमाते घुमाते उनके सारी बॉडी पे ऐसे ऐसे करके उसको फूल को चारों तरफ राधा रानी को फिरा फिरा कर उनके शरारत कर रहे हैं। जय जय में सम्मुख बैठे हैं, हम दोनों राधा रानी सरकार के सम्मुख बैठे हैं। अचानक आप श्री ने कृपा की कोर जय जय की ओर की है। उन्होंने तुरंत वहाँ बैठे बैठे ही एक नज़र वहाँ जय जय यानी मेरे ऊपर डाली है। वहाँ वाली जय जय दूसरी है सरकार, वो दूसरे स्वरूप में रहे वहाँ। तो उन्होंने नज़र की कोर जय जय पर डाली है। कृपा की कोर जय जय की ओर की है और उन्हें समीप बुलाकर उनको समीप बुला लिया है और अपने वाम मतलब बाएं श्री चरण कमल की ओर संकेत कर चमचमाती हुई पायजेब को खोलने का आदेश दिया है। उनके बाएं पैर में जो उन्होंने पाजेब पहन रखी चमचमाती हुई उस पाजेब को खोलने के लिए कहा है जय जय को, यानी मुझे। आपसी ने जय जय से कहा कि तुम्हारे पास केवल एक ही पायल है, इसे अपने पास तिजोरी में रख लो। और उन्होंने कहा कि भाई तेरे को जो मैं पिछली बार एक ही पायल दी तो ये पायल तुम ले जाओ और ये अपने पायल दो, ये जोड़ी होनी चाहिए हमेशा, तो ये दूसरी पायल तुम ले लो। और वो उन्होंने जय जय के हाथ में वो पायल पकड़ा दी है। आपसी की सहमति पर जय जय तिजोरी ले पधारी हैं। अब वो घर जाकर के बरसाना से तिजोरी लेके आ गई हैं। आपसी ने जय जय के श्री शीर्ष धर पायल तिजोरी में रख पधरा दी है और एक कांच का पर्स जो कि एक दिवस जय जय ने बीड़ा के साथ सुसज्जित किया, जिसे आपसी ने प्रसन्न हो अपने पास रख लिया है, उसे भी आप तिजोरी में पधरा दिया है। आश्चर्य यह है कि अब वो कांच का ना हो, बिल्कुल कोमल हो चुका है। तो तिजोरी को जय जय पुनः यथा स्थान पर धर यहाँ आ गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि तिजोरी में उन्होंने पूछा जय जय ने कि तिजोरी ले आऊँ मैं, तिजोरी में रख दो आप। तो वो उन्होंने कहा ले आओ। इस बीच के अंदर वो तिजोरी लिया है तुरंत ही और उन्होंने उनके शीश पे धर के पायल उस तिजोरी में पधरा दी हैं। और एक अभी जो वहाँ से हम बरसाना से रोज़ पान की सेवा, क्योंकि यहाँ कोरोना में पान मिल नहीं रहे थे, तो वहाँ से हम वो उनको पान दिया करते थे। वहाँ से पान बीड़ा वहाँ पे उपलब्ध था, तो बीड़ा लगा लगा के उसकी जो थाली हो जो हम जिसमें वो धर के पेश करते थे, वो जो प्रस्तुतिकरण था वो अलग अलग करें हम रोज़ नित्य प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से थाली सजा करके उसमें बीड़ा रख करके उसमें जलपान रख करके और फिर हम यहाँ से वहाँ से बरसाने से इनको भेजते थे। तो ये उनको राधा रानी सरकार को वो दिया करते थे। तो वो उस एक दिन हमने उसमें एक पर्स था, एक पर्स एक बटुआ वो बना हुआ था जैसे लेडीज़ पर्स, और वो भी भाई वैसा था कांच के टाइप का बना हुआ। तो वो उसको उससे सजावट की थी उस दिन। तो उन्होंने जैसे ही हमने सजावट की तो वो पर्स अपने पास रख लिया था राधा रानी सरकार ने। आज वो पर्स उस तिजोरी में रख दिया है, मगर वो कांच का ना लग के बिल्कुल मुलायम जैसे लेदर के पर्स हो इस टाइप का मुलायम पर्स हो गया है और वो उन्होंने तिजोरी में पधरा दिया है। और वो तिजोरी जय जय जा कर के वापस वहाँ रखे आए हैं। अब हम सब कल वाले रासमंडल पर अवस्थित हैं, वापस से रासमंडल पे आ गए हैं सब। वहाँ एक क्रीड़ा प्रारंभ होने जा रही है। आपसे उनके काना अपना अपना शीश आपस में जोड़कर ऐसे बैठे हैं जैसे भाई क्या हो कि पहले तो लेट रहे थे, एक दूसरे से लेट गए, सर ऊपर करके लेट गए और दोनों ऐसे लेटे हुए आसमान की तरफ देखते हुए और एक लाइन खींच दी बीच में उनके सरों के बीच में। और प्रतियोगिता ये है कि कौन धक्का दे करके इस लाइन को क्रॉस करेगा। सिर से धक्का देना, हाथ पैरों से कसीना, सिर से धक्का लगा करके एक दूसरे को धक्का दे करके लाइन क्रॉस करानी है सर को। तो अब वो बहुत देर तक ऐसे प्रयास करते रहे भाई, न तो ये इधर ला पाए ना वो, पूरा जोर शोर से ये काम चलता रहा। फिर राधा रानी को सूझा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो राधा रानी सरकार जैसे घुटनों के बल ऐसे बैठ जाए ना, ऐसे बैठ गई है। अब वो कान्हा जी भी ऐसे ही हो गए जैसे घोड़ा बन जाए और दोनों ने सर भिड़ा रखे हैं उस लाइन पे। अब जैसे भाई इस सर से उस सर को भिड़ा करके हम इधर उधर होंगे, तो ये भी कोशिश करी तो तब भी कुछ ही नहीं फर्क पड़ रहा है। तो राधा रानी सरकार तो भाई जाने की ऐसे नहीं पार पड़ेगी। अब वैसे तो वो शक्ति है, वो तो एक सेकंड में हरा दें, मगर भाई खेल भी तो होना चाहिए ना, तो ऐसे थोड़ी हराएंगी वो, तो भाई खेल जैसे खेल रही हैं। तो उन्होंने चालाकी करी, उन्होंने क्या किया कि जो फरिया उनके उरुजों को ढका हुआ था, उनके जो ऊपर सीने को ढका हुआ है, उन्होंने उसको फरिये को गिरा दिया। अब वो जो दृष्टि है कृष्ण भगवान की, वो दृष्टि वहाँ पड़ेगी उनने सोचा, और पड़ेगी तो इसका जो अलंकरण है और ये जो बाहर आ रहे हैं इसके अंदर ये आसक्त हो जाएंगे
और ये खेल को हार जाएंगे। और ऐसा ही हुआ सरकार कि जैसे ही उन्होंने फरिया हटाया, भगवान ने उधर देखा उनके श्री कृष्ण जी ने, और भैया वो तो उसी में खो गए। और खो करके वो राधा रानी सरकार ने ऐसे जोर को धक्को दियो कि भैया कान्हा जी उधर हो गए। राधा रानी सरकार ने लाइन क्रॉस कर ली और जीत में विजय प्राप्त कर ली और जीत प्राप्त कर ली सरकार खेल में। ऐसा ही कछु हुआ है। दोनों के शीर्षों के मध्य एक रेखा खींची गई और वे शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। कुछ समयावधि तक ये सब चलता रहा। आपसी ने विजय श्री के विचार से युक्ति का विचार करके फिर जैसे मैं आपको बताई वैसे बैठ गए और ध्यान भंग करने हो तो चोली के बाहर झांकते अवर्णनीय सुंदरता की सीमा को लांघते श्री उरोज युग्म दृष्टिगोचर होने के क्रम में अपनी चोली को फरिया मुक्त कर दिया है। इसी के साथ ही आपसी की योजना के फलस्वरूप उनके कान्हा की नज़र उधर जाते ही वो आपसी के श्री उरोज युग्मों की गहराइयों में डूब क्रीड़ा से उनका ध्यान भंग हो गया है, भंग की स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। और आपसी ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें एक बार की पुनः क्रीड़ा में पराजय घोषित करा दिया है, पराजय प्रेषित कर दी है। आपसी विजय श्री को प्राप्त हुई हैं, परंतु आपसी कान्हा पराजय स्वीकार करने को सज्ज ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने ही मुझे पराजित करने हेतु ये योजना बनाई है जिससे मेरा ध्यान भंग हो सके। आपसी खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि आप स्वयं ने ही ध्यान भंग किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपसी कान्हा ने खड़े हो आपसी को अपनी गोद में उठा लिया है और एक सघन अतिशय सुंदर फुलवारी व सुनहरी आमों के वृक्ष से परिपूर्ण निकुंज में ला एक आमों से लदे वृक्ष जिसके नीचे बने एक गोलाकार चबूतरे पर विराजित करा दिया है। चबूतरा अनोखे सुंदरतम फूलों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। दोनों एक दूसरे के गलबैयां डाल टकटकी लगाकर अपलक प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। अब वो कह रही हैं कि भाई जैसे ये हुआ तो वो खड़ी होकर कहा उन्होंने कि नहीं भाई तुम अपने आप ही ध्यान भंग किया, मैंने इसमें कछु ना किया, तुम तो ऐसे ही करो, हमेशा हार जाओ तो फिर अपने ऐसे ही तुम बहानेबाजी करने लग जाओ। तो खैर इस बीच के अंदर कान्हा जी ने उनको उठाया, गोद में उठा करके दौड़ करके एक ऐसे निकुंज में पहुंच गए कि अच्छा भाई साहब आम के पेड़ हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, फूलों के सुंदर सुंदर वृक्ष है सरकार, देखो ये लाल लाल फूलों के वृक्ष तो मुझे भी दिख रहे सरकार। अब वहाँ एक बड़ा सा ये पेड़ है, पेड़ के नीचे जैसे कई बड़े बड़े के पेड़ हो ना, उसके नीचे चबूतरा बना दे गोलाकार ऐसे चारों तरफ और बीच में पेड़ हो, तो ऐसे ही वो चबूतरा सा है। वो ऐसा अपना साधारण चबूतरा ना भाई साहब, वो ये जो मणियों की चट्टानों से बनी हुई भाई साहब वो चौक वो है उधर चबूतरा, और उसके ऊपर भी भाई भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प चारों तरफ बिखरे पड़े हैं कि जिससे कोई बैठे उस पर युगल तो उसको कोई तकलीफ ना हो। वो डनलप के गद्दे जैसी गद्दी बना रखी उन फूलों ने, और राधा कृष्ण जी उस पर विराजित हो गए हैं, उन्होंने गलबैयाँ डाल रखी हैं सरकार, और वो एक दूसरे को अपलक देख रहे हैं सरकार। वो देखो वो उनकी आंखों में झांक रही है, वो इनकी आंखों में झांक रहे हैं, और झांकने से उनमें वो गहराइयों में उतर जाए सरकार। और वो जब झांके ना तो जो कोई उनको देखने वाला जो सामने है ना, वो उस प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता है सरकार। वो देख देख के ही इतना उसमें रस की उत्पन्न हो जाए और वो इतना आनंद और परमानंद और एहलाद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है सरकार की उसको ये देखने भर की कहानी से ही सारे खेल है वहाँ। और कछु घटित होए ना, वो एक दूसरे को देखे ही सरकार बस। अब होने को तो वहाँ श्री लीला में वहाँ केलीपुर की जो जितनी क्रियाएं हो चेष्टाएं वो सब हो रही है घटित, मगर बेसिकली वो देखने भर का ही काम हो रहा है और कछु हो ना रहा है। ये जीव को ही दिखे ऐसा, वो जो रसिक है, जो प्रेमी है, जो यहाँ लाया गया जीव, उसको रस बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी काम होए, मगर होए कुछ ना भाई साहब। अब वो वहाँ बैठे हैं और ये सारी केलीपुर की क्रियाएं वहाँ पे वो कर रहे हैं कान्हा जी। कुछ समयावधि के उपरांत केलीपुर की चेष्टाएं घटित होने लगी हैं। आपसी ने मुझे आम लाने का संकेत दिया है, मैं वृक्ष पर चढ़कर आम एकत्रित करने का उपक्रम कर रही हूँ। तभी मेरी दृष्टि दूर अवस्थित एक अनुपम नदिया को पार करते असखी मंडल पर गई है। ये कह रही है कि अब उन्होंने कहा कि आम तोड़ लाओ, ये पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने गई है, तो इसको दूर वहाँ एक नदी दिख रही है और नदी के ऊपर से चलती हुई असखियाँ आती हुई दिख रही हैं इसको अपनी ओर। इसको समझ में आ गया कि ये भी यहाँ आ रही हैं। तो पहले तो ये आम केवल उन दोनों के लिए तोड़ रही थी, अब इसने बहुत सारे आम तोड़े और इकट्ठे कर लिए हैं, अपने फरिये के अंदर बांध लिए बहुत सारे आम।
ये फिर नीचे आ गई। इसी बीच असखियाँ भी वहाँ पहुँच गई हैं। मैंने सभी को लस्सी पवाई और एक थाल में आम प्रस्तुत किए हैं। आप श्री उनके काना चबूतरे पर अपने श्री चरण कमलों को नीचे लटकाकर विराजमान और आम पा रहे हैं। आप श्री अपने श्री चरण कमलों को आगे पीछे की ओर हिला डुलाते हुए कभी उनके काना को आम पवा रही हैं, कभी स्वयं पा रही हैं। उधर सखियां भी प्रेम से आम पा रही हैं। देखो सरकार, मैं बताऊँ ना, ये अद्भुत झांकी है। अब ये साधारण सी कोई बात ना होती वहाँ पे भाई, अब वो कैसे समझाया हो जाए आपको? कोई अनुभव आप करो सभी सब मालूम पड़े सरकार। अब जैसे वो जो राधा रानी सरकार है, जो बहुत छोटी कोई किशोरी अवस्था की बच्ची हो ना, जो चुलबुली है और वो बिल्कुल नटखट टाइप की चुलबुली सी है वो। अब वो जैसे बच्ची बैठ तो गई है वहाँ पे, और कान्हा जी और वो दोनों बिराजे हुए हैं वहाँ पे सरकार, और वो अपने जो पावन को जो वो लटक रहे हैं उसमें नीचे चबूतरे के, उनको हिला रही है सरकार। वो आगे पीछे डुलाए जैसे कोई बच्ची बैठ करके आम पावे ना, तो वो उसको आनंद आ रहा है आम पाने में, और जो वो आनंद आ रहा है आम पाने में, तो वो पावन को ऐसे हिलावे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे भाई। और वो हिलाने से और इन सब से भाई ये जो प्राण है ना, ये भी हिले, ऐसे लगे कि भाई प्राण भी निकस जाएंगे भाई। देखो वो अतिशय तो सुंदर है, उसकी सुंदरता कोई वर्णन ही ना, एक शब्द भी में नहीं अवेलेबल है जिससे उसकी सुंदरता बताई जाए। और फिर वो न्यारे न्यारे केश विन्यास है, कभी तो वो एक चोटी आगे कर ले, कभी दो चुटियाँ कर ले, कभी जाने को जूड़ों से बना ले, कभी यूं बाल खुले ही रखे, कभी इधर से उधर आए उसके बाल भाई। वो केश राशियों को विन्यास, वो आभूषण, वो परम चरम सुंदर ऐसा, और वो उसका काना भी वैसे ही सुंदर है सरकार। दोनों जब एक दूसरे को आम पवारे, वो पहले पावे और चूस के फिर वो अपने काना को पवावे। काना ऐसे ना पावे भाई, वो काना को कछु ना खाने देवे, वो पहले खुद चखे, कुछ सब कुछ करे। जब वो काना के मुख में आ जाए चीज सरकार, वो माखन भी खाए तो पहले राजा को पवाए, जब राजा पाले, जब कहते हाँ तुम्हारे लायक है तब पवाए सरकार। ऐसे वो अपने काना को कछु न खावे दे। वो भोग काना तभी लगाए सरकार जब तक वो झूठा ना हो राधा के बिना। तो पहले भोग राधा पावे तो आम वो पावे, और वो भाई पाके उसको कभी वो पाते पाते ही उसको जोर से दाब दे आम, तो उनको मुंह पे गिर जावे, उनके मुंह पे लग जाए, फिर उसे चाटे जीभ से। ऐसे ही काना भी करे सरकार। वो उदम नहीं है, वो क्रीड़ा नहीं है, वो रस का स्रोत है, झरना है। अब वो जब वो झरने से जब वो रस निकले ना सरकार, उसको उस रस को पी पी के छक जाए आदमी, तो भी भाई वो उसको और पीने की इच्छा पैदा हो, और पीने की इच्छा पैदा हो, तृप्ति होए ना, उससे मन भरे ही ना सरकार। वो ऐसा लगे कि ऐसा होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। देखो कितनी, और कुछ नहीं है, ये साधारण चीजें, ये आप संसार में भी देखो सरकार, मगर वो संसार की चीजों से वो रस नहीं है उसमें। यहाँ उन दोनों के बैठने भर से, उनके इस हाथ को यहाँ से यहाँ उठाने में ही एक रस है सरकार। वो साधारण रीति नीति नहीं है कोई, वो कोई अलग ही प्रकार से उनकी चाल ढाल, इठलाना, चलना, बोलना, हंसन, सब अलग है सर। और वो सारी चीजें ऐसे ही चले। अब वो आम पा रहे हैं दोनों और आनंद हो रहा है, वो पैर हिला रही हैं, और वो हिलाने में पाजेब, जब वो चबूतरे पे जाके टकराए ना पाओ तो उसमें वो आवाज हुए, ध्वनि हुए, वो ध्वनि से कृष्ण भगवान को आनंद आए। भैया जितने जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे, वो भाई खिल के ऐसे हो जाए, क्योंकि वो भी तो सहचर्य है। वो रस की बरसात है सरकार। वो बरसात नहीं, बाढ़ है, और वो उसके अंदर सब भाई साहब सब रस रूप हो जाए सभी। अब मैं कैसे समझाऊं आपको सरकार? अब उसके बाद भी जब वो आम हमको दे दे उसमें से, भाग्य देखो आप, इसमें हमारो कछु ना, उसी की कृपा है सरकार सब।
तो कह रही आप श्री अपने श्री चरण कमलों को आगे पीछे की ओर हिला डुलाते हुए कभी उनके काना को आम पवा रही हैं, कभी स्वयं भी पा रही हैं, उधर सखियां भी प्रेम से आम पा रही हैं। एक आम पाने के उपरांत अद्भुत जोड़ी ने पुनः एक एक आम और पाया है। थाल से 2 आम लेकर एक जयजय और एक मुझे दिया है और अभी यहीं पाने का आदेश दिया है। भाई वो कह रही है कि अभी के अभी खाओ, हमारे सम्मुख खाओ, वरना ये गीता बावरी क्या करेगी। भाई वो पहले परिजनों को अपने जो घर के इस जन्म के शरीर के लोग उन्हें पवाए, फिर वो पावे। तो वो कह रही है कि हमने वहीं पाया है आज, जबकि सदैव मैं सभी परिजनों को पहले स्वयं पवाती हूँ। जय में मैंने लस्सी का उच्छ्वासमृत भी पाया है। सखियाँ आम पाते पाते कुछ चबूतरे पर बैठी हुई हैं, कुछ पीछे खड़ी हैं और कुछ सम्मुख खड़ी हैं। अचानक श्री लीला में विराम आ गया है। अब ये घटना तो वहाँ हुई सरकार। अब यहाँ वाली जो राजधानी सरकार है उसको इसने उपटन के बाद स्नापित करवाया है और आज काइयाँ हरे रंग का, मतलब जो गहरा काई जैसा हरा रंग हो उस तरह के इसने सुंदराति सुंदर पोशाक धारण करवाई है। और हरे पन्ने के जो आभूषण है और हीरे और पन्ने से मिले हुए जो परम चित्ताकर्षक और बहुमूल्य भी कहना बेकार है, हाँ मूल्य आभूषण है, वो पूर्ण रूपेण उसे उनको सुसज्जित किया है, श्रृंगारित किया है। अपने रूप सौंदर्य को दर्पण में निहार कर आप श्री ने अतिशय प्रसन्न हो मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है। तत्पश्चात मैंने प्रेम पूर्वक भोग पवाया। जय जय द्वारा सुंदर सुसज्जित बीड़ा पवाया है। आप श्री जय जय के द्वारा प्रेषित सुसज्जित बीड़ों को गहनता से निरख रही हैं और प्रतिदिन लगन से की गई विभिन्न सजावट से अतिशय प्रसन्न हो जय जय पर कृपा की कोर डाल रही हैं। तत्पश्चात दोनों शयन हेतु पधारे हैं। देखो सरकार, वो जो थाल सजा के हम जो भेजे ना, यह है क्या, ये जो नित्य नवीन है ना, ये नित्य नवीन, इसको नित्य नवीन चाहिए। कभी आप हम दर्शन डालें, वो आप तक कैसे पहुँचते हो मुझे ना मालूम। हमारे जो यहाँ बिगड़े घर में विराजित हैं, इसमें हमारे पास 3 रूप में रहे राधा रानी सरकार। एक तो भाई जो उनका जो विशाल रूप है, जो विराट रूप है, उसमें रहे। एक सरकार वो जो ये लीला रूप धारण करे जिसके अंदर वो हमारे मानव शरीर जैसे रहे, और एक रस रूप है जिसमें 1.5 2 इंच के रहे सरकार। ऐसे तीनों अवस्था के अंदर वो हमारी ये जो घर का उनका महल है इसमें विराजित रहे सरकार। और इसको नित्य प्रति रोज अलग अलग भांति से इसको रोज श्रृंगारित करे सरकार। एक जैसे ना बैठे वो, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे, कभी ऊपर बैठे, कभी नीचे बैठे, कभी क्या चाहे, कभी क्या चाहे, जैसे ऐसे ही इसकी लीलाओं में हो सरकार। ऐसे इसकी लीलाएं नित्य है। तो ऐसे ही जब हम उसको पान प्रेषित करें, बीड़ा प्रेषित करें उनकी सेवा में, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से करें। अब मैं कोशिश करूँ आज कि जब ये श्री लीला आपके सामने सम्मुख आए तो इसमें हम आपको कुछ वो चित्र, जैसे हम वो पान की थाली सजाओ, वो आपके संग शेयर करें हम। ऐसा कुछ होगा तो देखो इस लीला में हो सके तो करें। तो उन्होंने आज वो बहुत देखा है, निरखा है, यही तो भाव देखे वो। आप रोज ही एक प्रकार से खिलाओ, एक ही भोजन प्रकार रहे हो, एक ही प्रकार से खड़े हो, एक प्रकार नहीं चाहिए वहाँ रोज नया चाहिए, नयापन चाहिए उसको। वो तो ऐसी सरकार कि अभी कान्हा जी उनके संग बैठी हुई है। कान्हा जी उठ के उधर गए तो वो कहती है हे ललिता देख ये कौन आदमी है, इतना सुंदर कौन आदमी है। वो कह रही बावली हो रही हो कि राधा रानी ये तुम्हारे कृष्ण है, अभी तो तुम्हारे संग थे। अरे बोले नहीं ये कृष्ण नहीं है, ये कोई और है, ये दूसरे कृष्ण है, इनको बुलाओ हमारे पास। ऐसी नवीनता है भाई वहाँ, नवीनपन की कोई मतलब हर क्षण हर चीज़ उनको दूसरी चाहिए, नई चाहिए। वो पुराने से खुश ना हो रही सरकार। तो इसलिए हम रोज़ उनके वस्त्रों में, उनकी सेवाओं में, उनके आकार प्रकार में, उनके स्थानों में परिवर्तन करें सरकार। ऐसे ये बीड़े की जो थाली है इसमें रोज़ रोज़ नए नए श्रृंगार करें। तो ये आपको हम शेयर करने की कोशिश करें सरकार। तो वो कह रही हैं आप श्री जय जय के द्वारा प्रेषित सुसज्जित बीड़े को गहनता से निरख रही और प्रतिदिन लगन से की गई विभिन्न सजावट से अतिशय प्रसन्न हो जय जय पर कृपा की कोर नजर डाल रही हैं। तत्पश्चात दोनों शयन हेतु पधार गए हैं। शयनोपरांत फिर वो जलपान वगैरह कराया। कुछ ही समयावधि में श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करने पर हम सब उसी चबूतरे पर अवस्थित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अचानक आपसी के कान्हा आम के वृक्ष पर अवरोहित हो गए हैं और वो भाई साहब खुद चढ़ गए ऊपर आम के पेड़ पे।
और आम तोड़ तोड़ कर सखियों पे मार रहे हैं वो सरकार, और सखियों को परेशान कर रहे हैं। सबके विरोध के उपरांत भी वो मानने को सज्जी नहीं हो रहे हैं। अंततः आपसी के आग्रह पर वो वृक्ष के नीचे कूद गए हैं। आपसी उन्हें पकड़ने दौड़ी हैं, तो आपसी के काना गोलाकार चबूतरे के चक्कर लगा स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई वो पेड़ पे चढ़ गए, आम 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 तोड़ लिए और आम फेंक फेंक कर उनकी सखियों को तंग कर रहे हैं। अब राधा रानी सरकार ने कहा, ए कान्हा जी नीचे आ जाओ, तुम भी बदमाशी ना करो। अब वो कूदे तो चबूतरे पे कूद गए। अब कूद गए तो राधा रानी सरकार उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, और वो चक्कर खा रहे हैं उस चबूतरे के ऊपर, और ये भाई साहब पीछे पीछे राधा रानी सरकार उनको दौड़ने के लिए दौड़ रही है, सरकार पकड़ने के लिए। देखते ही देखते उन्होंने चबूतरे से नीचे छलांग लगा दी है और निकुंज की दूसरी ओर भाग गए। अब वो भाई साहब नीचे चबूतरे से कूद के और निकुंज में दूसरी तरफ भाग गए हैं। आपसी कहाँ मानने वाली हो, अंततः आपसी ने निकुंज में उनके कानों को पकड़ ही लिया है, और इसी के साथ लीला में विराम आ गया है। अब भाई साहब ऐसा खेल होता रहा और फिर वह लीला में वापस विराम आ गया। फिर इसने वहाँ पे विराम आए बाद यहाँ पे इनको भोग पवाया है। फिर जय जय द्वारा प्रेषित सुंदर व सुसज्जित बीड़ा पवाया है। उच्छ्वास समृद्ध जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिजनों को पवा स्वयं भी पाया है। अद्भुत युगल पीले गुलाब व सुरभित मोगरे के पुष्पों व लता पताकाओं से परिपूर्ण पूर्ण रूपेण सुसज्जित शयन कक्ष में पधार निद्राधीन हो पौड़ गए। मैंने परम सुंदर पुष्पों से निर्मित ओढ़ने से दोनों को उड़ा दिया है, और चरण सेवा उपरांत श्री चरण कमलों को स्पर्श कर चूम चूस व चाट करके बाहर आ गई हूँ। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, इसी प्रकार ये उधम और ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही रस बरसता रहेगा, ऐसे ही रस के सागर में बरसते रहो। अब ये इसकी जो आखिरी लीला है वो हम कल उसमें प्रवेश कराएंगे। वो आपको ये आखिरी वर्ड तो बहुत ही गलत है, अंतिम तो कुछ होए ना, ये तो सतत चल रहा है सरकार। ये तो इस ग्रंथ के लिए, ये जो ग्रंथ बनाए इसकी लास्ट लीला कहो, अंतिम लीला कह सकें अपन, मगर वो भी वहाँ विश्राम को प्राप्त नहीं होती, वो क्रमशः ही रहती है, चलती रहती है। फिर एक नया ग्रंथ चालू हो जाए, फिर उसके बाद फिर एक नया ग्रंथ चालू हो जाए, ऐसे ये सतत चल रही है और आज भी चल रही है सरकार। कल हम फिर एक नई लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रसास्वादन करो, लीलाओं में घूमो फिरो, आनंद में रहो, परमानंद में रहो, आह्लाद में रहो। ओम राधाए स्वाहा।